आइए हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान की है। हम जानते हैं और मानते हैं कि प्रभु जी हम अपराधी, पापी, गुनहगार हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं हर एक पापी है और गुनहगार है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु में जीवन हासिल करें, बल्कि आप चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर आपके बेटे और बेटियां बहुतायत का और कसरत का जीवन हासिल करें। और इसी वास्ते प्रभु जी आज आपने हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, ताकि परमेश्वर हम इस प्रातः काल में आपके भवन में आपके बेटे और आपकी बेटियां प्रभु जी आ सके, क्योंकि परमेश्वर ये आपका ही अनुग्रह है, ये आपका ही प्रेम है जो परमेश्वर आज हम सब तेरे भवन में मौजूद हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तमाम उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जिनको प्रभु जी आपने अपने पास बुला लिया है। विशेष प्रार्थना करते हैं आपके बेटे एडविन जॉन साहब के लिए, जिनको प्रभु जी आपने अपने पास बुला लिया। हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर उनकी रूह को कबूल करना और उनके परिवार को अमन और शांति प्रदान करना। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे उन बेटे और बेटियों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में या सड़कों पर बीमार हैं। प्रभु जी हर एक को चंगाई, हर एक को शिफा प्रदान कर। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके उन बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना, विनती, निवेदन तेरे दास के हाथों में प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ सौंपी है, क्योंकि परमेश्वर उनका विश्वास है कि तू अपने दासों की प्रार्थनाओं का सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला परमेश्वर है। आज इसीलिए प्रभु जी इस प्रातः काल में प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी अनीता अब्राहम के लिए, ऑलिन मैसी के लिए, एलेक रम्मी के लिए, नॉरिस भाई के लिए, आयबन भाई के लिए, वर्षा के लिए, पल्लवी के लिए, ओपिलाल साहब के लिए, चिकी के बेटे के लिए, प्रिया के भाई के लिए। प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु परमेश्वर ये किस हालात में हैं, लेकिन परमेश्वर आप दिलों को और हृदयों को जानने वाले परमेश्वर हैं। और बहुत से तेरे ऐसे बेटे और बेटियां भी हैं जो कई वर्षों से प्रभु यीशु बिस्तरों पर बीमार हैं, कई वर्षों से प्रभु यीशु उस बिस्तर, बीमार रूपी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कौन सा समय आएगा, कौन सा दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देगा। प्रभु परमेश्वर हम जानते हैं हमारी चंगाई का निर्धारण आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर वो 38 वर्ष का व्यक्ति जिसको परमेश्वर तूने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपका यही जवाब, यही परमेश्वर प्रसन्न हम अपने बेटे और बेटियों से रहता है कि क्या आप चंगा होना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम तेरे इन बेटे और बेटियों को प्रभु जी तेरे चरणों में सौंपते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर जिनको हम स्मरण नहीं कर पाए हैं नामों में, लेकिन परमेश्वर आप हमारी कलीसिया के बारे में, हमारे HM हेब्लॉक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली के बारे में प्रभु परमेश्वर आप हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये भेड़ें आपकी हैं और ये गल्ला आपका है। प्रभु यीशु आपने इसे मेरे सुपुर्द परमेश्वर अपने दास के सुपुर्द किया है, ताकि परमेश्वर इस कलीसिया में, इस हेब्लॉक मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया में प्रभु जी ये प्रेम और प्यार और जागृति और चंगाई प्रभु यीशु आपके द्वारा आने पाए। प्रभु परमेश्वर आज के इस प्रातः काल में हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु जिनके हम नाम लिए हैं या जिनके नहीं ले पाए हैं, प्रभु परमेश्वर आप हर एक के दिलों के भेदों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब आप इस पृथ्वी पर थे तो आपके लोग आपको पुकारा करते थे, आपको आवाज दिया करते थे, और आज भी आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटियां इस पृथ्वी से आपको पुकारें, क्योंकि परमेश्वर आप हमारी आवाज को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मेरे कान इतने बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी आवाज सुन ना सकूं। आज प्रभु इस प्रातः काल में हम तेरे बच्चे
तेरा दास प्रभु जी इन तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु परमेश्वर, हर एक को छूइएगा प्रभु यीशु, हर एक को टच कीजिएगा प्रभु यीशु। इन सब बीमारों को प्रभु परमेश्वर अपना स्पर्श दे, अपने छुए जाने का एहसास प्रदान कराएं, ताकि परमेश्वर जो भी तेरा बेटा या बेटी परमेश्वर बीमार है, वो सब प्रभु यीशु तेरे स्पर्श को, तेरे छुए जाने के एहसास को महसूस करें, कह सके कि हाँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ है, मुझे चंगाई दी है। प्रभु परमेश्वर, ये बच्चे तेरे वो बेटे और बेटियां हैं जिनको तूने अपना लहू बहा करके, जिनको तूने अपना लहू दे करके परमेश्वर मोल लिया है, खरीदा है। और जब वो तकलीफ में होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर आप चाहते हैं कि वो आपको पुकारें। प्रभु जी, आज हम पुकार रहे हैं प्रभु परमेश्वर, आज हम आपको स्मरण कर रहे हैं प्रभु यीशु। हर एक के बीमार के प्रभु जी, बीमार रूपी बिस्तरों को पलट दे प्रभु यीशु, चंगाई दे दे प्रभु यीशु। रहम कर अपने बच्चों पे, दया कर प्रभु अपने बच्चों पर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु, दया कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर हमारे इलेक्शन है प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है, लेकिन परमेश्वर हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हो, क्योंकि परमेश्वर ये देश आपका है। तेरे वचन में लिखा है, जिस देश में मैं तुम्हें रखूं उस देश के संविधान का पालन करना। हम प्रभु यीशु तेरी वो कौम हैं जो प्रभु जी इस देश के हर एक कानून को, हर एक व्यवस्था को प्रभु जी मानते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, तो अपने द्वारा इस देश के लिए वो सरकार दे जो परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, परमेश्वर तेरे इस भारतवर्ष के लिए प्रभु जी सही हो, और जो परमेश्वर इस भारतवर्ष को तेरी इच्छा के अनुसार शिखर पर ले जाने वाली हो सके। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम आए हुए तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो ऑनलाइन या ऑफलाइन है प्रभु जी। ये बच्चे आपके हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्रभु जी, मेरा विश्वास है आप इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे पास हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, जितने भी तेरे बेटे ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते किस दुविधा में या किस परेशानी में, क्या किस तंगाली में, क्या किस बीमारी के कारण प्रभु जी आज तेरे समक्ष आए हैं। परमेश्वर आपसे चाहते हैं, और तू परमेश्वर वो है जिसने वचन में कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज की प्रातः काल में प्रभु यीशु तेरे हर एक बेटे और बेटी को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और चाहता हूं कि प्रभु जी तू अपनी उपस्थिति अपने वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमें प्रदान कर। प्रभु जी, हर एक बेटे और हर एक बेटी को परमेश्वर अपना स्पर्श दे, छूइएगा प्रभु जी, ताकि तेरा हर एक बेटा और बेटी तेरे स्पर्श को, तेरे छुए जाने के एहसास को प्रभु यीशु महसूस कर सके और कह सके कि हाँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ है। अनुग्रह, दया प्रभु जी आपकी ओर से आती है। आज हम तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सके, तेरी दया को प्राप्त कर सके, तेरी चंगाई को प्राप्त कर सके, तेरे लहू को प्रभु जी महसूस कर सके। प्रभु परमेश्वर, तेरा लहू वो है जो हमें हमारे कष्टों से छुटकारा दिलाता है। आज की इस प्रातः काल में प्रभु यीशु, हम तेरे बेटे और बेटियों को परमेश्वर तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते हफ्ते में अपनी कौम को, अपने लोगों को प्रभु जी सुरक्षित और सलामती के साथ रखा है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं इस छोटे से झुंड के लिए जो परमेश्वर हेब्लॉक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली के रूप में इस आगरा शहर में जाना जाता है। प्रभु यीशु परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने
हमें इस पृथ्वी पर प्रभु जी सलामती बख्शी है। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आने वाले तमाम चर्च के प्रोग्राम्स प्रभु यीशु हम तेरे चरणों में सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें सिखाया है, तुम कोशिश करो, तुम हर एक काम को करने का प्रयत्न करो, बाकी मैं सब कर दूंगा। यह हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे चर्च के जो भी कार्य हैं प्रभु यीशु, जो भी कार्यक्रम होने हैं प्रभु परमेश्वर, वो आज इस प्रातः काल में तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु तू अपने लोगों को अपने इस काम के लिए तैयार करेगा, तो अपने लोगों को परमेश्वर इस कार्य के लिए आगे लेकर के आएगा, ताकि परमेश्वर तेरे भवन के कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी आयोजन प्रभु जी हमारे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा पूरा होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि जो चीजें तेरे हाथों में सौंप दी जाती है उनको तू पूरा करता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसका पूरा होना मेरी ओर से है। आज हम अपनी योजनाओं को, जो भी परमेश्वर चर्च के तेरे भवन के कार्य हैं, उनको सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्रभु जी हर एक बेटे और बेटी को प्रभु जी प्रेरित करना, हर एक बेटे और बेटी को प्रभु जी प्रेरित करना कि वो तेरे भवन के लिए प्रभु जी हमेशा तैयार रहे, हमेशा प्रभु जी आगे बढ़ करके परमेश्वर तेरे भवन के लिए अपने आप को तैयार रख सके। क्योंकि परमेश्वर, हम जानते हैं तेरे जितने भी दासों ने प्रभु जी आगे बढ़ करके काम किए हैं, आगे बढ़ करके तेरी बातों को सुना है, आगे बढ़ करके तेरे कामों को किया है, प्रभु जी उनको कभी किसी बात की कोई कमी और कोई घटी ना होने दी है। हम वही कौम है तेरी, वही बेटे और बेटियां हैं जिनसे तू आज भी प्यार करता है। प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रोग्राम्स को प्रभु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपनी पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, WSCS के लिए, संडे स्कूल के लिए, MYF के लिए, ये विंग्स प्रभु जी आपने अपने भवन की सौंदर्यकरण के लिए, देखभाल के लिए प्रभु जी तैयार की है। चुनाव किसी मनुष्य का नहीं है परमेश्वर, इन सबों को चुनने वाले आप हैं। और परमेश्वर, आज इस प्रातः काल में हमारी प्रार्थना है आपसे, जो जो काम प्रभु यीशु जिस जिस बंदे और बंदी को प्रभु जी आपने दिया है, उनको महसूस कराइएगा, उनको महसूस कराइएगा कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें परमेश्वर के लिए काम करने हैं, हमें परमेश्वर के भवन की देखभाल करनी है, हमें परमेश्वर के भवन को सौंदर्य करना है। प्रभु यीशु, ये चुनाव परमेश्वर आपका है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जो भी तेरे बेटे और बेटियां चुने गए हैं प्रभु यीशु, इन सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं कि प्रभु यीशु ये अपने दायित्व को जो परमेश्वर आपने इन बच्चों को प्रदान किए हैं उसको समझें, और परमेश्वर उस दायित्व को, उस कार्य को जो प्रभु जी उनके कांधों पर रखे गए हैं उसको वो भली भांति और परमेश्वर आपके डर और आपके भय में पूरा करने वाले हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा इस पवित्र स्थान से बुलाना है। प्रभु जी, मैं नहीं जानता, मैं शून्य हूं प्रभु यीशु, लेकिन आप वचन के कर्ता हैं, आप वचन को देने वाले हैं। प्रभु जी, हमको वो वचन दें जो आज के लिए हमारे जीवन के लिए आशीष का, अनुग्रह का कारण हो सके। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं तेरे उन बेटे और बेटियों के लिए जो दीगर स्थानों में प्रभु जी नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से या किसी और वजह से प्रभु जी बाहर गए हैं और हेवलॉक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली के मेंबर हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन बच्चों पर अपना अनुग्रह बना करके रखना। परमेश्वर, उन बच्चों के साथ रहना और विशेषकर आज का दिन उनकी जिंदगी में प्रभु जी हमेशा स्मरण रहें कि हम आज परमेश्वर के भवन में जाएं। वो जहां भी हो प्रभु यीशु,
उनको अपने भवन ले जा प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर तेरा हर एक बेटा और बेटी तेरे भवन से और तेरे से प्रभु जी उन स्थानों पर जुड़ा रहे, ताकि परमेश्वर वो स्थान भी उन बच्चों के द्वारा प्रभु जी अनुग्रह और आशीष पा सके। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन बच्चों को, जो बेटे और बेटियां प्रभु जी दीगर स्थानों में हैं, बाहर हैं, बुरी संगति और बुरे लोगों से हमेशा बचा के रखना, अपनी पवित्र आत्मा में प्रभु जी छुपा के रखना, अनुग्रह करना प्रभु यीशु, दया करना उन पर। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे हैब्लॉक मेथोडिस्ट चर्च फैमिली के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी। परमेश्वर, जो तूने इस भवन के लिए दिए हैं प्रभु जी, इन सबों को तेरे हाथों में सौंपता। प्रभु परमेश्वर हर एक के साथ रहे। प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, तेरे बहुत से बेटे दीगर स्थानों से प्रभु दूर दूर से आते हैं, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर एक को सुरक्षा के साथ और अपनी कमान के साथ प्रभु जी लेकर के आता है। जैसे तू इजरायली कौम को अंधकार और उजाले में लेकर के चलता था, वैसे ही तू अपने लोगों को अपने भवन के लिए प्रभु जी सुरक्षा के साथ लेकर के आता है। इसके लिए हम तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अब क्या मांगे तू मांगने से पहले ही जानता है हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, तू हमको देता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जिस तरह हमको स्वर्ग माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,